आपका साथ नहीं दिया है। हाँ, अगर कोई विषय है वो बैठ के सुलझाया जा सकता है, प्रशासन की निगाह में उसको डाला जा सकता है। वो महिला यहाँ पर अगर वो सच में प्रताड़ित थी, मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है। जब मैं अपना बुजुर्ग महोदय से मैं पुलिस स्टेशन में मिलने गया तो वो महिला पुलिस परिसर में टेलीफोन पे किसी से बातें कर रही थी और हंस रही थी। उसके चेहरे पे कहीं मुझे कोई चिंता, कोई शर्म या कोई तनाव मुझे नजर नहीं आया। शेम 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 शेम। कल भी परसों की बात है, तब भी वो यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठ के बड़े आराम से गई, उसको किसी बात का शर्म नहीं है। हालांकि मैंने जब उससे बात की, बहन जी आपने बहुत गलत किया, तो वो कहती मैं बहुत प्रताड़ित थी। तो आपको लगता है कि वो प्रताड़ित महिला किसी बुजुर्ग को पुलिस प्रशासन के सामने वहाँ एसपी महोदय बैठे हैं, यहाँ एसएचओ और पूरा पुलिस का स्टाफ बैठा है, उनके रहते हुए वो उनके ऊपर ऐसे बुजुर्ग के ऊपर हाथ डालती है और इस अभद्रता को वो अंजाम देती है। और मैं कहता हूँ कि वो एक अकेली महिला नहीं थी, उनके पीछे जरूर कोई एक बड़ा तंत्र था और उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिंग मीडिया पर। मैं यहाँ पर इस वक्त हम देहरा विधानसभा क्षेत्र में हैं एसडीएम कार्यालय के बाद। दर्शकों, कुछ दिन पहले जो आपको पता है कि यहाँ पर देहरा में जो है एक बुजुर्ग के ऊपर जो एक महिला द्वारा जो है वो काली पोती गई और जूतों की माला बनाने का प्रयास किया गया। दर्शकों, आज उसी के विरोध में जो है वो यहाँ पर जो है वो आज बहुत से लोग, जो स्थानीय लोगों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें। अगर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति होती है तो हमारे समाज के लिए बहुत शर्मसार करने वाला विषय। बंधु जी को मैं बचपन से दर्शकों, मैं अमृत ठाकुर आप सभी के बीच में देहरा विधानसभा क्षेत्र से आप सभी के बीच में लाइव एसडीएम समाज के लिए ऑफिस के बाहर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सेवा के और जिस व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता, अगर विरोधी पक्ष में जितना भी ताकतवर व्यक्ति को क्यों ना हो, तब भी उसके सामने ये सीना तान के खड़े हो जाते हैं। मुझे तो चिंता थी कि बंधु जी बुजुर्ग हैं और इनको इस चीज का आघात लगा। जब इनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पवन जी मैं जिस कार्य में लगा हूँ, मैं समाज में जब इस कार्य में करूँगा तो मेरे पे कोई ना कोई अटैक होगा ही होगा, मुझ पर हमला करना ही है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनको इनसे लिहाज नहीं करेंगे। तो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इस अवस्था में आज कईयों ने तो 50-60 की उम्र में भी लोगों ने चारपाई पकड़ ली है, लेकिन 85 साल की उम्र में जो है वो ऊर्जावान है और अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग है। आज भी कोई सामाजिक कार्य हो और ये जो विषय इस महिला का है, तो जैसे मैंने इनसे जानकारी मैंने ली तो इन्होंने बताया कि उस महिला ने जो फर्जीवाड़ा किया है और उस फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर उसने एक गरीब परिवार की संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र किया है। और ये अकेले व्यक्ति, उस महिला के मुंह कोई लगता नहीं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता और उस गरीब परिवार की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया, लेकिन ये अकेला व्यक्ति उसके साथ जो उसके सामने आया और इन्होंने कानूनी तरीके से लगभग कितने सालों तक लड़ाई हुई है, लगभग 14-15 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उस परिवार को इंसाफ दिलाया है और उससे जो है वो जो दुष्ट आत्मा थी वो दुखी हो गई और उसने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा कि ये मत समझिए कि एक बुजुर्ग पे ऊपर हमला है, ये समझिए कि आपकी ये जो काले कृष्ण है उस दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र से अमृत ठाकुर आप सभी के बीच में जो है देहरा एसडीएम कार्यालय के बाहर से आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दर्शकों बताना चाहूँगा जो बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके विरोध में जो है यहाँ पर लोगों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। कड़ा लेना चाहिए। हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि जब
बंधु जी वहाँ थे तो 4-5 घंटे तक जो है बेचारे वहाँ पे असहाय अवस्था में रहे। इनके साथ कोई था नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि बुजुर्ग ने कोई खाना खाया नहीं खाया। किसी ने ये नहीं पूछा कि इस बुजुर्ग ने कोई दवाई तो नहीं देता, कोई दवाई तो नहीं दी, कोई छुट्टी है या कोई दवाई की आवश्यकता है। तो उसके बावजूद और वो महिला जो वहाँ पर बैठ के धाके लगा रही थी तो उसको महिला होने का पूरा लाभ मिला। हो सकता है कि आज जो कानून है मेरे साथ महिलाएं भी आए वो इस बात को अन्यथा न लें, लेकिन अगर कोई महिला होने का दुरुपयोग करती है तो मैं समझता हूँ कि वो आपके अपमान को भी, आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुँचाती है। अगर कोई महिला होने की आड़ में ऐसे कुकृत्यों को अंजाम देती है तो मैं समझता हूँ कि वो समाज के लिए कभी हितैषी नहीं हो सकती। उसका अपना स्वार्थ है और अपने स्वार्थ के लिए जो है वो ये कार्य कर रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं सुश्री जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार जोर से फिर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं सबसे पहले पवन जी ने तो विस्तार से बता दिया है और जो एक आह्वान के ऊपर ये जो दुखद घटना हुई है देहरा में, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उसके लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग जो है आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे अचल पठानिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के मेंबर हैं, अपने खट्टा जी महामंत्री, अपने खट्टा जी जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सुशील कालिया जी महामंत्री हैं आप जिला के, तो यहाँ रंजीत जी, सुरेंद्र जी, दूर दराज से महेंद्र जी, पर दूर दूर से लोग आए, सुनील जी, मुहुर गौशाला, तो इन सब का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। अपने अंजना डोगरा जी, नीलम राणा जी और उनके साथी शिवांगी जी अपने बड़ी तेज तरार, ये भी 2 मिनट के लिए बोलेंगी। तो मैं सबसे पहले अचल प्रधानी जी अपने खट्टा से अनुरोध करूंगा कि वो आए। समय का अभाव है, 2-2 मिनट ही हम बोलेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? एक ऐसा वाकया देहरा की धरती पर हुआ, इंसानियत को शर्मसार करने वाला। आप देख रहे हैं कि 85 साल के आदरणीय श्री देशबंधु जी, समाज सेवा में इनका जीवन बीत गया और जीवन के इस पड़ाव पर उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार होना जो है, ये मानवीय संवेदना को झकझोर कर देता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि शब्दों में उस घटना का मैं निंदा करूं, भर्त्सना करूं, लेकिन आप सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं। मामला न्यायालय में था और न्यायालय के परिसर में, एसडीएम साहब के कोर्ट के परिसर में, जहाँ एक तरफ पुलिस प्रशासन है, वहाँ पर ऐसा दुर्व्यवहार होना और उसके बाद जिसने ये कार्य किया, कृत्य किया, एक इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, आत्मग्लानि का कोई शब्द नहीं उनके पास। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। यहाँ राजनीतिक विषय नहीं है, मानवीय संवेदना के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर इस देहरा की धरती पर ऐसा आगे कोई कृत्य ना हो। प्रशासन और शासन दोनों अपनी जिम्मेवारी समझें। प्रशासन का काम है, जो यहाँ लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से उनको न्याय मिले, और न्यायालय का काम है कि वो अपना काम करे। लेकिन जब न्यायालय के रास्ते पर सारा काम विषय था, तो कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन हमारा अधिकार हमारे नाक के आगे खत्म हो जाता है, उसके आगे किसी दूसरे का अधिकार होता है।
तो जो दुर्घटना हुई है, जो दुर्व्यवहार आदमी श्री देशबंधु जी के साथ हुआ है, वो बहुत शर्मसार करने वाला है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और प्रशासन को आगाह करता हूं कि FIR हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली कागज पूरे करने के लिए आपने ये काम किया है, उसके ऊपर कानून सम्मत जो है वो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। हम सभी देशबंधु और उसका जो आगे जो प्रक्रिया है कानून के सम्मत उसकी चालान पेश किया जाए, आगे न्यायालय में भेजा जाए और इनको जो हमारे देशबंधु जी हैं इनको न्याय मिले और मानवीय मूल्यों को जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ये नहीं है कि आज के इस युग में महिला और पुरुष एक समान है। आप ये नहीं कहकर फायदा उठा सकते कि मैं महिला हूँ। आप महिला हैं तो कोर्ट में केस चला हुआ था, अब चलने देते कोर्ट में केस। आपको किसने अधिकार दिया कि इनके साथ ऐसी हाथापाई करें, इनके मुंह पर कालिख फेंक दें? ये बहुत गलत बात है। आगे ऐसा ना हो, हम सबको जागरूक रहना है और प्रशासन भी अपना काम करे। हम सभी कैसे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ज्ञापन देंगे और उसके ऊपर जोरदार मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाइयों, ये जो कुकृत्य हुआ है, ये हमारा जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट है इसके बिल्कुल प्रांगण में हुआ है और SDM साहब ऊपर बैठते हैं, इनके नाक के नीचे हुआ है। सुनने में ये आया है कि जब से ये SDM साहब आए हैं सिर्फ मोबाइल देखते हैं और एक अपने जूनियर अधिकारी हैं उनसे सलाह लेके कोई भी काम करते हैं और इनको कोई नॉलेज नहीं है। तो इतना बड़ा ये सब डिवीजन है हिमाचल का और ये जिला बनने की और अग्रसर है, तो इस स्थान पर ऐसे SDM महोदय का कोई काम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस SDM को या नागौन ले जाएं या फिर ओल्ड हिमाचल में भेज दें। तो मैं इसी के साथ अपने अचल पठानिया जी से कहूँगा कि वो 2 मिनट आए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अभी जो है वो देहरा विधानसभा क्षेत्र से और जो 1-2 दिन पहले जो घटना घटी देहरा में, उसके बाद जो है लोग मुखर हो चुके हैं। यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर देख सकते हैं लाइव तस्वीर। यहाँ बैठे हुए हैं, एक जिनकी उम्र लगभग 80 से 85 साल के बीच में है, उनके साथ देहरा में बड़े बाजार में 7 तारीख को जो एक औरत ने किया है वो बहुत ही शर्मनाक है और समाज के लिए ये बहुत बड़ी मतलब एक ऐसी बात हो गई है जो हमारे लिए सबके लिए बहुत शर्मनाक है। इतने बड़े बाजार के बीच में हमारा भी कोई व्यक्ति, कल को हमारा भी कोई बुजुर्ग आएगा और एक व्यक्ति को यहाँ पे एक औरत ऐसे खड़े करके मार रही है और उसको मतलब जलील कर रही है पुलिस के प्रशासन के सामने। पुलिस का ऑफिस पीछे है, SDM यहाँ पीछे बैठा हुआ है और व्यक्ति किस लिए यहाँ पे आया हुआ है? न्याय के लिए। औरत बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, मैं पिछले 10-12 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे SDM के ऑफिस में आने के बाद उसको न्याय मिलना था या नहीं मिलना था वो तो बाद की बात है, पर कोर्ट इसलिए बना है। और जब उस लेडीज की यहाँ पे कोई काम ही नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी ये जो पूरी षड्यंत्र है, मैं तो उसको षड्यंत्र बोलूँगा कि ये किसकी नाक के तले हुआ है। हम आज सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा मतलब ये नहीं है कि ये हो गया, ये हुआ है। उस एक महिला की हिम्मत कैसे पड़ी कि एक व्यक्ति के ऊपर जो है इतना बड़ा अटैक करे और ऐसे मतलब पूरे समाज के ऊपर जो है कुठाराघात है इस चीज़ का। उस लेडीज का SDM ऑफिस के बीच में कोई काम नहीं था, काम किसी और का था। पेशी देशबंधु जी की थी, पेशी दूसरी पेशी एक चौकीदार की थी। वो लेडीज यहाँ पे क्या कर रही थी? उसका वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इतना सारा कुकृत्य होने के बावजूद SDM या यहाँ पे SHO जी बैठे हुए हैं, वो 3-4 घंटे उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं कर सके? उसको आज ये सोचने वाला विषय है भाइयों। हमारा कोई देशबंधु जी से कोई पर्सनली, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इनके पास बचपन से पढ़ा हूँ, इनके स्कूल में पढ़ा हूँ। हमें पता है कि हमें इन्होंने शिक्षा दी है, तो हम समाज के बीच में कैसे जाते उठते बैठते हैं। हम सब लोग जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो देशबंधु जी को बड़े पिछले कई सालों से जानते हैं। जीवन दे दिया इन्होंने समाज के लिए, शादी नहीं की, अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपना केस खुद नहीं लड़ सकते, हिम्मत नहीं करते वो कोर्ट में आने की। उनके लिए ऐसे लोगों को आगे आना पड़ता है। और हम सब लोग भी इस तरह के हैं जो हम सब लोग दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं। खुद की लड़ाई हम लड़ पाएँ ना लड़ पाएँ हमने कभी नहीं सोचते, पर हम दूसरे की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। देशबंधु जी के लिए भी हम खड़े हैं
और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम पूरे देरा के जितने भी इलाके के लोग हैं, आज तो हमारा छोटी सी कॉल के ऊपर और कुछ प्रबुद्ध जनों के यहाँ हमने बुलाया था उनको कि इनके समर्थन करने के लिए कि हमें इनको न्याय मिले। और एसडीएम को भी मैं बोलना चाहूँगा कि एसडीएम महोदय, यदि आप यहाँ पे बैठे हैं और एसपी जिला, जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री देरा को मतलब जिला बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि यहाँ एसडीएम ऑफिस के सामने क्या हो रहा है और एसपी यहाँ एसडीएम ऑफिस के सामने क्या हो रहा है। एसएचओ 4 घंटे अंदर बैठा हुआ है, उस लेडीज को साथ में बिठाकर उससे गप्पे मार रहा है। क्या मतलब है ये? शर्म आनी चाहिए ऐसे एसएचओ को। हमारे भी कई मित्र हैं एसएचओ, डीएसपी, एसपी, परंतु मुझे शर्म आती है कि हम इस इलाके से संबंध रखते हैं और हमारे इलाके में मुख्यमंत्री की पत्नी ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। से निवेदन यही है और हम जो आज ज्ञापन देंगे एसडीएम के महोदय के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, कि इस कृत्य के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यदि कार्रवाई नहीं हुई और जो धाराएं लगनी चाहिए थे वो धाराएं यहाँ पे इस केस में नहीं लगी, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन देशबंधु जी के फेवर में आगे करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी काम जो है हमारे इलाके में ना हो और हमारे इस इलाके को इसके लिए शर्मसार ना होना पड़े। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। भाइयों, आपको मैं पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। ये वो देहरा है, ये क्रांतिकारी देहरा है। यहाँ जो कर्मचारी आए उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए और जो नए लड़के हैं उनको भी पता होना चाहिए। 2 बार ये जो देहरा का थाना है ये पूरे का पूरा हमने सस्पेंड करवाया हुआ है। तो देहरा के लोग ऐसे मत समझना कि ये सोए रहते हैं। देहरा के लोग बहुत जागरूक हैं और ये जो 2 दिन पहले कुकृत्य हुआ है, 5 घंटे FIR दर्ज नहीं हुई है। ये उच्च अधिकारी से हम जांच करवाएंगे और जो थाना प्रभारी है उसके मोबाइल की भी जांच करवाएंगे कि किसका फोन आया था। ये FIR दर्ज मत करें। एसपी महोदय यहाँ बैठे हैं और एसपी साहब के नाक के नीचे 5 घंटे FIR दर्ज नहीं होगी तो जो 50 किलोमीटर के ऊपर टेरस है वहां तो FIR दर्ज शायद हफ्ते के बाद दर्ज होगी। और यहाँ पर ऐसी हालत है क्योंकि दीपक के तले जो है अंधेरा होता है। जो हमारे यहाँ के थाना के पुलिस भाई हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, बंधु जी का हमने हमारा बड़ा सहयोग किया, लेकिन थाना प्रभारी जो हैं उनका बड़ा भारी नकारात्मक सहयोग रहा। उन्होंने उस महिला को अपने पास बिठाया, 2-2 दिन अपने पास बिठाया, मीठी मीठी बातें की और उसको नहीं लगा कि मैंने कोई जुर्म किया है। तो ऐसे थाना प्रभारी को और ऐसे एसपी साहब को तुरंत हमारी कमलेश जी बदल दें। जैसे देहरा में ये विकास बहुत जल्दी से करवा रही है तो इनके ट्रांसपोर्ट ऑर्डर भी जल्दी से करवा दें। धन्यवाद। अब मैं अंजना डोगरा जी से कहूँगा कि वो आए मंच पे और अपने दर्शकों लाइव तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। विनायक ठाकुर सभी के बीच में जो है देहरा विधानसभा क्षेत्र से लाइव है। देहरा सेक्रेटरीट के बाहर आप देख सकते हैं जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है लोगों द्वारा और प्रशासन को 2 टूक चेतावनी यहाँ पर दे दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करना चाहती हूँ हमारे बुजुर्ग भाई के गले में जूते की माला डाली, कान खिलगाई, उसके लिए मैं उसकी बड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये औरत नहीं है। अगर औरत होती तो ये ऐसा कार्य नहीं करती। ये जो गालक पोती गई, ये जो जूतों का हाथ डाला गया, ये इनके ऊपर नहीं डाला गया, ये उसने अपने बाप के ऊपर, बाप के गले में डाला, प्रशासन के गले में डाला, जो भी यहाँ प्रशासन था उनके गले में डाला, इनके ऊपर नहीं डाला। आज मुझे बताएं उस औरत के पीछे जो है
बेचारे कुपिया उसके मित्र दोस्त हैं और इनके साथ जो है पूरी पब्लिक है। और अब जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमें डीजीपी के पास भी जाना पड़ेगा, हमें सेक्रेटरी होम तक भी जाना पड़ेगा, हमें विधानसभा में भी ये आवाज उठानी पड़ेगी, उठाएंगे। हम समाज सेवी आदमी है, जितने भी हैं, समाज सेवियों की कोई पार्टी नहीं होती है, समाज सेवियों का कोई घर बार नहीं होता है, समाज सेवी जान पर अपना झोला उठाकर चले जाते हैं। परंतु मुझे ये बताइए कि जब मैं एसडीएम साहब के पास बैठी थी, उनको एसडीएम साहब ने ऑर्डर किए, उनका चौकीदार था, परमेश्वरी जी को बोला इनको ले जाओ, इनकी स्टेटमेंट लो। स्टेटमेंट लेने के बाद कानूनी कार्रवाई हो रही थी, उसने नीचे आकर क्या किया, कब से बैठी हुई थी, और उसके बाद इनकी हालत देखी और उस औरत को यहाँ से लेकर थाना में बिठाया। क्या जरूरत थी उसको बचाने की? इस की कोई ये नहीं थी, इसको किसी ने पानी तक नहीं पिलाया, इसको किसी ने चाय तक नहीं पिलाई। मैं अनुरोध करती हूँ, हमें ऐसे ऑफिसर यहाँ चाहिए जो पब्लिक हित में सोचे, उनको बहुत पे मिलती है। हमारा 2 साल बहुत तनख्वाह देता है मुलाजिमों को। अब इस चीज का पूरा ध्यान रखें, हम सभी के वोट से रेस करवाएंगे। मैं खुद से जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी और पंत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, डीजीपी मोर्चा से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस चीज पर इन लोगों को लगाम रखनी है वो लगाते नहीं है, और ऐसे घिनौने कार्य ये लोग कराते हैं। कहाँ थाना, कहाँ ऑफिस, कोई सामने नहीं आया। क्या इनके साथ प्री प्लान था, क्या सभी का प्री प्लान था इस वक्त के साथ? भाइयों, मैं प्रशासन को भी है हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं देहरा मिनी सेक्रेटरीट से, और यहाँ पर जो है भी आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो देशबंधु जो कि रकड़ संबंध रखते हैं, उनके साथ जो है यहाँ पर एक महिला द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। सेक्रेटरीट के बाहर मिलनों थाने के बाहर यहाँ पर उनकी कालित पोती गई, जूतों की माला पहनाई गई, और उसके विरोध में जो है आज यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के विरोध में, स्थानीय प्रशासन के विरोध में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है लोगों द्वारा। अभी एसडीएम को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं अनेक ठाकुर, इस वक्त देहरा विधानसभा क्षेत्र से आप सभी के बीच में जुड़ा। इनकी रक्षा करना प्रशासन का काम होगा। अगर किसी को कुछ होता है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, और वो औरत जिम्मेवार होगी, जो उसके पीछे है वो जिम्मेवार होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं शिवांगी जी, हमारी बड़ी तेज तरार 2 मिनट ही बहुत जल्दी, 2 मिनट एसडीएम ने चली जाना नहीं। एसडीएम जी पक्का जाना। छड़ दे। और ये चीजें होने नहीं चाहिए, लेकिन जो मातृशक्ति है वो अपने देश को बनाती है, और इस तरह का वो कार्य करेगी तो वो निंदनीय होगा। और हम सभी मातृशक्ति जो है शर्मिंदा है, और जितना भी मेरा प्रशासन से अनुरोध है, कृपया करके जो भी हमारे बुजुर्ग जी हैं इनकी सहायता करें और जल्द से जल्द संख्या ले। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सभी से निवेदन रहेगा कि हम एसडीएम के माध्यम से जो है वो ज्ञापन देंगे। उससे पहले देशबंधु जी अपनी बात रखेंगे। आशा नहीं दूंगा, मैं केवल ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ 1-2 मिनट में कि ये जो सार्वजनिक रूप से और योजनाबद्ध रूप से मेरे खिलाफ ये अफवाह फैला रही है कि मैं इस महिला को 12 साल से तंग कर रहा हूँ। ये जो महिला है ये ना रक्कड़ की है, ना पूना की है,
ये जो इसका आजकल जाली पति बना हुआ है, उसमें मेरे मित्र की लड़की की, इसकी औरत, ये हरिजन है, चपड़ा गांव का नाम आपने सुना होगा। तो इसने उस लड़की को बहुत तंग किया, उसकी 2 लड़की हैं कि तेरे पुत्र पैदा क्यों नहीं होता। और उसकी माँ मेरे साथ रुचि के आकर के तहसील में मैं कई बार गया, तो इसने मार पीट करके, हमारे पुराने प्रधान आए होंगे संजय जी, उन्होंने थाना में जा करके इनकी बात करवा दी कि तू छोड़ दे इसको, वो छोड़ दी। और ये जो आदमी है, इस औरत को, इनका पेशा है। बहनों, मैं आपसे ये बात अलग है, ये ज़मीन का केस नहीं है, ये फ्रॉड का केस है। एक औरत किसी की जाली लड़की बन करके सरकारी ज़मीन हथियाती है, और एक माने हुए रकड़ के वकील की झूठी शनाख्त पर, जिसको पता है कि गुना की औरत नहीं है, उस वकील को पता है कि औरत नहीं है, और वही वकील जो षड्यंत्रकारी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसी ने इसकी शनाख्त डाली है, उसी ने इसका हिब्बा लिखा। और आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट लिखता है वो शनाख्त नहीं डालता है, छिपाने के लिए उसी ने इसका हिब्बा लिखा, उसी ने शनाख्त डाली। ये गुना के सुनील कुमार की पत्नी है, जबकि ना रक्कड़ के परिवार जैसी ना ये लड़की है, और ना गुना के परिवार जैसी में आज तक ये पत्नी है। असली किस्सा ये है, तो ये षड्यंत्र है। ये औरत जो है अब किसी परिवार में नहीं है, और इसको तो दर्शकों, यहाँ पर लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में इस वक्त देहरा विधानसभा क्षेत्र से लाइव, और सेक्रेटरीट के बाहर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर अभी आप मौके की ये तस्वीरें देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों। और कुछ भी बने, मैं कई संस्थाओं से आप सब आए हैं, आपका सबका के बाद आप मेरे प्रति ये विश्वास रखें, मैंने और या किसी को तंग नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन परिवारों को लैंड लेस होने के कारण व्यक्ति है, और धोखा कैसे किया उनकी माँ से, अगर उनकी लड़की होती और उसकी उसके नाम क्यों लड़की होती, ये सारा फ्रॉड है। और क्योंकि इसको आगे करने वाले, इसकी झूठी संरचना करने वाले, ये आइयो आपको पुलिस के वो तो बीमार थी। नहीं, मैं फोन किया था, मैंने 24 तरीक के बाद मत डालो आपका। भाई ये चलना, पुलिस का जो दबाव डालते हैं ना, आपके बाद उन तक पहुँचनी चाहिए कि कर्मचारियों को दबाव मत डालो। अब मैं ये कहता हूँ कि रक्षण की पुलिस को मैंने वाली बात ये 12/23 को FIR दर्ज करने के लिए पूरे प्रमाणों और 13 मेरी बात ये निर्णय दिया कि होते नहीं, ये मामला पुलिस के संज्ञान में आने वाला नहीं है। FIR नहीं करने का चाहिए। मैं इस पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। कमियाँ हैं वो आपके दबाव के साथ नहीं होगाएंगी, पर परंतु इस पुलिस ने FIR दर्ज
सदन में जा करके ये इंक्वायरी की जाए और ये चौकीदार है जो इटावन से ले आया था कि ये दवाई ना मिल तो मैं आप सबका मुझे आशा नहीं कि मेरे साथ बिना मेरे मैं आपको करूँगा और आपकी आवाज़ मेरा मैं करेगी। बहुत भारत माता की जय। बेटा हूँ मेरा करने वाला हमने सरकार के भाई ठीक है उनके साथ हमारी कोई नाराजगी नहीं। हाँ, लेकिन जिन्होंने अपने पद की गरिमा को ना रखते हुए अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है उसके प्रति हमारा जो है वो रोष है। भारत माता की जय, तेरा वासियों की जय। चलो भाई जी, राम राम भाई, ठीक है। दर्शकों, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम देहरा विधानसभा क्षेत्र में है। देहरा में बुजुर्ग के साथ जो है वो जो घटनाक्रम हुआ सेक्रेटरीट के बाहर, उसके बाद जो है यहाँ पर लोग मुखर हुए। अभी आपने सभी का वक्तव्य भी यहाँ पर सुना और ये आप तस्वीरें देख रहे थे। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने सौंपने जा रहे हैं लोग जो हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। बुला लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर बुला लो, बाहर भी आ सकते हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुजुर्गों का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बुजुर्गों का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भारत माता की जय। सूचना ऊपर नहीं जाना है, ये महाराज दर्शकों, लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है जनता इनको। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दर्शकों, भी एसडीएम देहरा को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा यहाँ पर बुजुर्ग मामले में। अभी आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में इस वक्त देहरा विधानसभा क्षेत्र से आप सभी के बीच में लाइव और मिनी सेक्रेटरीट से आपको तस्वीरें मौके की यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। दर्शकों, यहाँ पर अभी लोगों के बीच में रोष है काफ़ी ज़्यादा इस विषय को लेकर और आज उन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। प्रशासन को भी जो है चेतावनी दी है एक तरह से। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उचित कार्रवाई करने की बात कही है यहाँ पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जो बिना हस्ताक्षर से रह गया प्लीज अपने अपने सिग्नेचर कर देते हैं। मैं आज जा पाई और बोलना नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुजुर्गों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई कहाँ हो? दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। एसडीएम देहरा के ऑफिस से आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ये जो घटना घटी थी कुछ दिन पूर्व, यहाँ पर के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। आज ज्ञापन पत्र जो है एसडीएम देहरा को यहाँ पर सौंपा जाएगा। अभी आप देख रहे थे ये मौके की तस्वीरें। शेयर कीजिएगा इस लाइव को और बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल, जय वर्ष। मोबाइल ना दिए जाए, मोबाइल ना दिए जाए। आपकी बात रास्ता हो रही है अंदर। भारत माता की जय, भारत माता की यात्रा की बधाई बहुत। हाँ सारे जजे आइए मत ऊपर जाइए। दर्शकों, लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर और उनके बीच में ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अभी ये सामने जो है वो दर्शकों, यहाँ पर एसडीएम देहरा जो है वो कुलवंत सिंह पोटन है, उनको ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाएगा। अभी तस्वीरें इस संदर्भ में जो है सभी डिपार्टमेंट को एक लेटर ये हम एक ना ज्ञापन लेके आए थे आपके पास में। तो इसमें आपके पास आए थे तो उनके साथ आपके गेट के बाद ही अभद्रता हुई और बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा उनके ऊपर कार्य की उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये जो हुआ है वो बड़ा शर्मसार है हमारे लिए भी। हम बाजार के लोग हैं और आपके लिए भी आप अधिकारी हैं, क्योंकि ये उसने जो कृत्य किया है वो मतलब कि वो साधारण नहीं है। तो इसका आपने हम तो ये चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो इसकी और इसके जो दोषी हैं जो पीछे भी हैं
या जो सामने है वो भी और जो पीछे है वो भी, भले उसको किसी प्रकार की कंपनसेशन, आपने तो केस भी आप देख रहे हैं तो आपको तो पता ही था, उसने केस को प्रभावित करने की दृष्टि से ऐसा कुछ किया। सर 5 घंटे बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है और आपको वो बोल के गए हैं वो पीड़ित के मेरे साथ ऐसा हुआ है। 5 घंटे 5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। चौकीदार ने बताया कि वो उतरने वाले उस साइड पे जाओ, साइड। और सर ये सारी चीजें प्लान्ड थी कि लेडीज कालख लेके आई है और उसने ऐसे इनके ऊपर फेंकनी थी जूतों का हाथ, मतलब ये सारी चीजें हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। आप निश्चित रहिए। और 5 घंटे तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं, इसकी जानकारी भी, इसकी भी जांच मतलब एसएचओ को किसका फोन है? एसपी यहाँ पे बैठा हुआ है, एसपी के कार्यालय के बाहर, और एसएचओ कम से कम, सर एसएचओ एक ऐसा व्यक्ति है जो बैठा हो तो लोगों को थोड़ा सा डर होता है कि नहीं यार SHO ऐसा व्यक्ति है। वहाँ इनको छुड़ाया किसने? वहाँ से संतरी था और संतरी के सामने उसकी वर्दी को देख के भी उसने, महिला ने उनको इनके ऊपर बहार किए। शेल्टर थी पीछे से मिली हुई है। तो कहने का मतलब कि अगर उसने इनके तो फोन ट्रेस होने चाहिए कि किस किस का फोन आया एसएचओ को किसका फोन आया सर। और दूसरा सर वो एसएचओ लेडीज को वहाँ साथ में बिठा के वहाँ पे वो हंस रही थी, ठाके मारी, मतलब उसके लिए बाद में गाड़ी आई है, उसको गाड़ी में भेजा गया, वो बजा गया, मतलब इसके पीछे कौन है सर? और ये उपमंडल देहरा की जो है प्रबुद्ध लोग हैं ये, और इनके साथ हम खड़े हैं तो ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और इनका एक इस इलाके में जो है इनका एक अच्छी छवि है इनकी, तो इनके साथ जो ऐसा हुआ इससे पूरा पूरा देश के लिए दिया है जी उन्होंने। ये ऐसे है ना कि पेशी थी चौकीदार, तो एसडीएम साहब के पास हम आए थे, अपने बात सुनी और इन्होंने बड़ी तसल्ली से, उसने कहा जी मैंने पैन कार्ड के आधार पर शिनाख्त डाली है। तो साहब ने कहा कि पैन कार्ड के आधार पर कोई शिनाख्त करती है, फिर कहा अपने अपने बयान दे दो। हमने बयान दे दिए और उस औरत की पेशी नहीं थी, ये उसको बुला कर ले आए थे, उसका घर वाला भी आया हुआ था। जब मेरे पर ये दुर्घटना हुई, मैं तो हाथ ऐसे रखे कि कल को ये ना लगा दे कि मेरे से हाथ लगाया। फिर मैं एसडीएम साहब तो उसमें व्यस्त थे, पेशियाँ थी, तो मैं आपके पास आया और आपने तुरंत अपने रीडर को कहा कि जल्दी जल्दी एसएचओ को टेलीफोन करो और वो कार्रवाई करें। नहीं, मैंने भी सर को फोन किया था कि सर ऐसे हुआ। माननीय एसडीएम महोदय, मेरा निवेदन ये है कि ये जो अब चौकीदार ने डाली है शिनाख्त, और मैंने रकड़ में क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई, क्योंकि रकड़ वालों ने इसको कलर का बना के रखा हुआ चौकीदार को, तो आप पर मुझे विश्वास था। मेरा निवेदन आपसे ये है कि ये जो जांच है ना, वो आपके स्तर पर अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये गलत है, ये फ्रॉड है, इम्पर्सोनेशन का केस है, और चौकीदार इन सर्विस और ऐसी औरत की दवाई डालता, 3 बच्चों की माँ है, उसको अविवाहित कन्या बना करके और सरकारी जमीन हड़प करने के लिए, मेरा तो ये निवेदन है कि आपके पास ये जो काम है अभी हमारे, चलिए अब आप सब लोग सुन रहे हैं, खैर ये तो सुन ही रहे हैं, आप सब लोग भी सुन रहे हैं, ये 2 चीजें हैं जी, है ना जी। हम दोनों चीजों को जरा थोड़ा अलग से, मैं बहुत बड़ी संक्षेप में टिप्पणी दे देता हूँ क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है। नहीं 2, एक तो ये जो ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बात कर रहे हैं, वो एक कंप्लेंट जो है हमारे पास है, जिसकी पहली पेशी भी क्या, वो क्योंकि वो कोर्ट वाली कंप्लेंट नहीं है, वो वैसे ऑफिशियल कंप्लेंट थी, तो वो यहीं पे उसकी सुनवाई हुई, और उसके बाद सुनने के बाद इनसे कहा गया, हमने अपने रीडर साहब को बोला कि दोनों के बयान जो है वो कलमबंद करा दिए जाए, और ये यहाँ से निकल गए। अब निकल के बाहर क्या हुआ वो हमें भी बाद में पता चला, हमने भी जब सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमें तब पता चला, परंतु ये उसके बाद वो घटना घटने के बाद हमारे पास आए और हम उस वक्त कोर्ट में बैठे थे और बीच आर्ग्यूमेंट में थे, आर्ग्यूमेंट्स बहस चल रही थी, लेकिन हमने बहस रुकवा के इनको सुना कि इनका क्या इशू है, और जो इन्होंने बताया हमने फिर तुरंत पीए के थ्रू एसएचओ साहब को कॉल करवाया था, और फिर अकॉर्डिंगली एसएचओ साहब ने इसमें एक्शन लिया होगा। सो 2 चीजें हैं, एक जो रेवेन्यू वाला, एफआईआर 5 घंटे के बाद हुई है, मैं एक बार कंप्लीट कर लूं साहब। सो जो रेवेन्यू वाला पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे हैं, वो इस चीज का आश्वासन मैं आपको देता हूं कि उसमें बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप
फॉर दैट मैटर आप में से आई बिलीव अब तो क्योंकि हमें यहाँ 4-5 महीने का समय हो ही गया है, सो कोर्ट वर्क जो है वो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। उसमें कोई पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी बिल्कुल एब्सोल्युटली इम्पार्शियलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से जो है हम काम करते हैं। आई बिलीव उसमें आप बिल्कुल आश्वस्त रहे। जनाब मैंने आपके बारे में सुना था जी, इसलिए इंक्वायरी तहसील वर्कर से ना करवा के कोई रिक्वेस्ट की थी, वो बिल्कुल फेयर होगी और बहुत जल्द होगी, इसी महीने कंक्लूड भी हो जाएगी, आप खुद देखिएगा। और रही बात दूसरी जो आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही एक्चुअली पूरा देहरा जो है वो शर्मसार है। हमें भी बहुत जगहों से और भी अधिकारियों ने कॉल किया कि ये हमारे देहरा में चल क्या रहा है। वो एक्चुअली बहुत ही शर्मनाक घटना जो है वो हुई है। कोई भी जस्टिफिकेशन जो है ऐसी घटना के लिए नहीं दी जा सकती है, बहुत सरासर वो गलत चीज है। उसमें जो है जैसे कि आप ही लोग बता रहे हैं, हमें भी पता लगा, पुलिस ने जो है उसका संज्ञान ले लिया है। एसपी साहब से भी हमने बात की, एसपी साहब ने खुद एश्योरेंस दी है कि इस मामले में बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से वो इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और एज एंड व्हेन जो भी इस पे कंक्लूजन पहुंचता है आप सबको जो है वो पता लग ही जाएगा। है ना जी? सर अक्सर किसी और केसों के पास ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को उसी समय अरेस्ट किया जाता है, उस महिला को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और अभी तक भी अरेस्ट नहीं कर रहे उसको? रेस्ट ना भी करे ना उसको, तो ऐसे जैसे कोई दामाद आया हुआ है ना घर में, ऐसे चाय पानी ऐसे तो सब अपने साथ में बिठा के ऐसे गप्पे मार रहे हैं महाराज, और पीड़ित व्यक्ति बाहर धक्के खा रहा है। एक बात मैं भी रखना चाहती हूँ जी मैडम। सर, जैसे सभी को लग रहा है मतलब दिख रहा है कि ये प्री प्लान था सारा कुछ जी, और इतनी बड़ी घटना इतने बड़े बाजार में हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दिखाया गया सर, नारी शक्ति को भी कलंकित किया है। सुनो, इस टाइम में तो बंदा मर्डर करके चला जाए। उसमें सर हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कम से कम आप एसएचओ से भी पूछें, पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहे। 5 यदि आपके फोन पे यदि एसएचओ साहब एफआईआर नहीं कर रहे हैं तो हमारे फोन पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 8:30 बजे गए, एक बढ़िया फार्मूला 8:30 बजे घर गई हूँ। अगर कोई किसी को गाली निकालता है, किसी को मारने आता है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर मर्डर हो जाएगा तब अरेस्ट करेंगे। इनका क्या मतलब, जब किसी का मर्डर हो जाएगा तब उसका इंतजार करते। कोई बात, ये मर्डर का इंतजार करते हैं। ये वाला जो ये यहाँ पे एक किस्सा नहीं, यहाँ पे बहुत किस्से ऐसे हो गए। सर 8:30-9 बजे मैं खुद घर गई हूँ, सारे अम्मा आदमी कोई बात, दर्ज हुई है। जो आपका ये डिले वाला पर्सपेक्टिव है, हम इस पे इतने भी बुजुर्ग को मर नहीं सकते थे। इस पे सर हम तो ये चाहते हैं कि एसएचओ को भी यदि किसी का फोन आया है तो उसका भी फोरेंसिक जांच होगी, उसको फोन किस व्यक्ति का है जिसके कारण उसने 4 घंटे यहाँ दिए। जांच पूरी होनी चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। उनके फोन भी आप उनके हमारे फोन आपकी जो शिकायत है, आपका जो आक्रोश है, आपने जो भी पॉइंट्स यहाँ बताए वो हमने सुन लिए। आप यकीन मानिए ये जो डिले हुआ है, जो आप कह रहे हैं डिले हुआ है, इस डिले का भी आपको रीजन जो है, रीजनेबल आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे कि इन कारणों से डिले हो गया। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपको आपके सवालों के जवाब अवश्य मिलेंगे। लेडी अरेस्ट होगी कि नहीं होगी ये मेरा डोमेन नहीं है, इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ। वो इन्वेस्टिगेशंस 2 सेपरेट एंटिटीज कर रही है। रेवेन्यू का क्योंकि मेरे पास है तो मैंने उसमें आपको कमिटमेंट दे दी है, इसी महीने जो है वो यही अब वो एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट इंस्टीट्यूशन है वो साहब, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उनके इन्वेस्टिगेशन के मैं आपको कमिटमेंट कर दूं वो ठीक चीज नहीं है ना। प्लीज आप इसके लिए है ना, आप से मिल लेते हैं। आप ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, पब्लिक ऑफिस है, आप ही लोगों का ऑफिस है, आप कभी भी मिल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। आप सवालों के जवाब मांगने के आप हकदार हैं और हम लोगों की ड्यूटी है कि आपको हम जवाब दें। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि ये पब्लिक का ऑफिस है, हम नहीं समझते। पहले बोला जाता था जनता सुप्रीम है, अब नहीं है जनता सुप्रीम। अगर आप जनता सुप्रीम मानते होते नीचे आते मेमोरेंडम लेने के लिए। आपने इतने बुजुर्ग सबको ऊपर बुलाया, आपने मुवज्जल लोग हैं सारे, नहीं आपको नीचे आना चाहिए। हमने तो मुख्यमंत्री तक को दफ्तर से बाहर बुलाया है। अब इस पे भी जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, मुझसे यहाँ नीचे आने को नहीं कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब बैठे हैं, यहाँ पे रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब बैठे हैं, वो कुछ अपनी विषय मुझसे बता रहे हैं। आप भी बताइए, वो भी सीनियर सिटीजन है, क्या मैं उनको ये बोलूं कि आप रुको अभी? या यदि ऐसा आपको लगे कि मैं यहाँ बैठ के गपशप मार रहा था और मैं आपके बुलाने पे नहीं आया,
तो सर आप भविष्य में मेमोरेंडम बड़े आएंगे आपके पास, नीचे लिए ठीक है, ओके जी। तो दर्शकों ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं ठाकुर अभी आप ये ऐसी तस्वीरें देख रहे थे। दर्शकों बन रही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए इस लाइव को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। फॉरो इंक्वायरी होगी। आप